अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 37 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और इसका सफ़ा नंबर 68 और 69 खोलिए, यानी 68-69। ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर है 68, 68 और 69 यानी 69। 68-69 जो है ये पेज खोलेंगे और इसमें आज मैं आपको करवा रही हूँ पेज 68 पर यानी 69 पर है लफ्ज़ पेशे। पेशे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये देखें, पे ये पे, शीन बड़ी ये शे, पेशे। पेशे क्या हैं? हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसे हमें किससे मिलते हैं? कोई ना कोई काम करके मिलते हैं। जो हमारे वालिद यानी अब्बू जो है वो करते हैं, अम्मी करती हैं और फिर वो उस काम को करके पैसे लेकर आती हैं और उस पैसे से हमारे घर की ज़रूरियात पूरी होती हैं। बच्चों के स्कूल की फ़ीस दी जाती है, घर में सौदा सल्फ लाया जाता है, घर का सामान लाया जाता है, कपड़े बनते हैं, बिजली का, गैस का, पानी का बिल दिया जाता है और जो है जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर की फ़ीस दी जाती है। तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पैसा जो है वो कोई काम करके हासिल करते हैं। सही है। मुख्तलिफ़ दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं दुनिया में बसते हैं और हर घर का एक जो मर्द हजरात होते हैं और बाज़ जगह की ख़वातीन जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो कोई काम करती हैं और मुख्तलिफ़ काम करके जो है वो पैसा हासिल करती हैं। सही है। जो काम किए जाते हैं, क्योंकि हम सारे काम नहीं खुद कर सकते, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है और इनके बग़ैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जैसे मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीज़ें, फल और सब्ज़ियां हैं, दालें हैं, चावल हैं। अब ये दालें, चावल, सब्ज़ियां, ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? हम खुद तो सब कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें सब्ज़ी चाहिए या हमें फल चाहिए तो हम क्या पहले जो है ज़मीन को खोदेंगे, उसके अंदर बीज डालेंगे, उस बीज को पानी देंगे, उससे पौधा निकलेगा, पौधा बड़ा होगा, उसमें से दालें निकलेंगी या फल निकलेंगे, फिर हम उन फलों को जो है वो लेकर खाएंगे। इस तरह करेंगे कि हमें जो है चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये काम जो है फल उगाने के काम और जो है जूते बनाने का काम, पढ़ाने का काम, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर, ये तमाम लोग दूसरे लोग होते हैं। हम खुद सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ पेशे जो होते हैं वो इंसान इख्तियार करता है। सही है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पेशा क्या है? मेरा पेशा टीचर है। सही है। मैं टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी उस्ताद हूँ। तो मेरा काम जो है आपको क्या है? आपको पढ़ाना है। जब हमें बुखार होता है, खांसी होती है, हम जो है किसी तकलीफ़ में होते हैं, हमारे जिस्म में कहीं दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह जब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें सब्ज़ियाँ, अनाज, फल, फ्रूट वगैरह चाहिए होते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जो है किसान के पास जाते हैं। किसान हमें ये चीज़ें उगा के देता है ज़मीन से और फिर वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं, हम उनको ख़रीदते हैं और खाते हैं। इस तरह हमें जूते चाहिए होते हैं, हमें बस्ता चाहिए होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम ये जूते और बस्ते वगैरह किससे बनते हैं? चमड़े से बनते हैं। चमड़ा हमें जानवरों से हासिल होता है। ये हमें फर्नीचर चाहिए होता है, तो हम जो है फर्नीचर जो है ख़रीदते हैं। ये किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। इसको कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है, बढ़ई बनाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ रात में हम सोते हैं सुकून से, आराम से अपने घरों में, तो हमारे घर की हिफाजत कौन करता है? चौकीदार करता है। सही है। और इस तरह
किसान जो है वो हमें सब्ज़ी उगा के देता है, फल उगा के देता है। इस तरह रोडें बनती हैं, रोडों पे जो मज़दूर काम करते हैं वो रोडें बनाते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, मज़दूर जो हैं वो छत डालते हैं, बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। इस तरीके से या हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम बैंक जाते हैं, हमें बैंकर वहाँ पे मिलते हैं जो हमें हमारे पैसे को सेफ रखते हैं अपने पास, और ज़रूरत पड़ने पर हमें हमारा पैसा हमें देते हैं। इस तरह हर चीज़ के हर काम करने वाले के मुख्तलिफ पेशे होते हैं। सही है, अब हम पेज नंबर 68 पर हम इसको पढ़ेंगे। पेशे अब आपने उंगली रख के पढ़ना है इसको। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे आप सब बच्चे हैं, आपको पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? टीचर की ज़रूरत है। टीचर कौन है? मैं हूँ, मिस ज़ोहरा हैं, मिस सैरिश हैं, मिस मिसबा हैं। हम आपकी कौन है? टीचर हैं, आपके उस्ताद हैं। टीचर को उर्दू में उस्ताद बोलते हैं। सही है। बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें बहुत बुखार होता है, खांसी होती है, या हमें बहुत ज़्यादा जो है नज़ला ज़ुकाम होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। टीचर यानी उस्ताद या उस्तानी हमें पढ़ना लिखना और बहुत सी अच्छी बातें सिखाते हैं। सही है। फिर क्या है? कहीं जाना हो तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर हमें घर से कहीं जाना है, किसी के घर, हॉस्पिटल जाना है, स्कूल आना है, तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ड्राइवर कौन होता है? बस का ड्राइवर होता है। मैं बस का ड्राइवर हूँ। ये ड्राइवर खड़ा हुआ है बस के साथ, तो ये बस का ड्राइवर है। मैं रिक्शे का ड्राइवर हूँ। रिक्शे चलाने वाला रिक्शे का ड्राइवर होता है। मैं रेलगाड़ी का ड्राइवर हूँ, या मैं जहाज़ का ड्राइवर हूँ जो पायलट होता है। अब पेज नंबर 69 पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चौकीदार हमारे घरों और मोहल्लों की हिफाजत करता है। वो रात में, आपको पता है, एक शख्स जो है वो सीटी बजाता है, बस साइकिल पे गुजरता है, वो चौकीदार होता है मोहल्ले का, और ताकि वो आराम से चक्कर लगाता है पूरे मोहल्ले का, ताकि कोई चोर जो है किसी घर में कोई वारदात ना कर दे, कहीं डाका ना पड़ जाए। तो चौकीदार हमारे घरों की हिफाजत करता है, हमारे मोहल्लों की हिफाजत करता है। जो घर के बाहर खड़ा होता है डंडा लेकर, उसके पास पिस्टल भी होती है, वो साइकिल पर घूमता है या घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। किसान खेतों में काम करके हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। अगर किसान ना हो तो हमें खाने पीने की चीज़ें ना मिले, हमें फल सब्जियां ना मिले, हमें दालें चावल ना मिले। सही है। तो किसान हमें खाने पीने की चीज़ें जो है वो हमें देता है। फिर क्या है? बहादुर फौजी हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये फौजी है, ये हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में दाखिल ना हो जाए, हमारे मुल्क पर कब्जा ना कर दे। तो फौजी जो होते हैं वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। जिस तरह घर के दरवाजे पर हम चौकीदार रखते हैं ताकि घर में कोई चोर ना आ जाए, कोई जो है घर की चीज़ों को चुरा के ना ले जाए। जिस तरह चौकीदार जो है घर की हिफाजत करता है, इस तरह मुल्क की हिफाजत जो है वो फौजी करते हैं। सही है। और हमारी फ़ौज जो है दुनिया की बहादुर तरीन फ़ौज है। अभी आपने यौम दिफा बनाया था 6 सितंबर का, उसमें हमने जो है वो जंग में शहीद होने वाले फ़ौजियों के बारे में जाना था, और हमें उस जंग के बारे में पता चलता है किस तरह इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने हमारे मुल्क में अपनी फ़ौज दाखिल कर दी थी। हमारे मुल्क का शहर लाहौर पे कब्ज़ा करना चाहा था, तो उसको हमारी मुल्क की फ़ौज ने बहादुरी से उससे जंग की और उसको अपने मुल्क की सरहदों से निकाल बाहर किया, और वो जंग जो है वो जीत ली। तो फ़ौजी जो हैं वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुल्क पर किसी को या मुल्क के अंदर किसी को जो है गलत तरीके से दाखिल नहीं होने देते, और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये मुल्क हमें बहुत ही जो है जद्दोजहद के बाद बहुत कुर्बानी देकर हमें हासिल हुआ। अब बेटा हम क्या करेंगे? हम ये पेज 69 के ऊपर ये वाले ही आपकी सरगर्मी करेंगे। ये क्या है सरगर्मी? तस्वीर से नाम मिलाइए। यानी तस्वीरें बनी हुई हैं, देखें ये तीन तस्वीरें ये बनी हुई हैं और 3 तस्वीरें ये बनी हुई हैं। इनको नामों से मिलाना है कि ये तस्वीर किस पेशे की है। सही है। अब हम क्या करेंगे? आपने यहाँ पर इस जगह पर आज की डेट लिखनी है। आज की डेट क्या है? 18/9/2020। सही है बेटा, आज 18/9/2020 है। अब हमें क्या करना है? देखें पहली तस्वीर किसकी है? बोर्ड लगा हुआ है और एक उस्ताद जो है वो
पढ़ा रही हैं। अब ये तस्वीर क्या बता रही है? एक उस्ताद जो है बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर। ये डॉक्टर तो नहीं है, ये डॉक्टर की तस्वीर तो नहीं है, ये उस्ताद लिखा हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे? उस्ताद की उससे इसको मिला देंगे। सही है? ये मैंने तस्वीर को उस्ताद के लफ्ज़ से मिला दें, क्योंकि ये उस्ताद की तस्वीर है जो बोर्ड पर बच्चों को समझा रही हैं, पढ़ा रही हैं। सही है? उसके बाद डॉक्टर की तस्वीर से डॉक्टर का लफ्ज़ मिला हुआ है। अब ये तीसरी तस्वीर किसकी है? रिक्शा है और उसके साथ आदमी खड़ा है रिक्शा चलाने वाला। तो ये कौन है? ये कौन है? ड्राइवर है। तो आप इस तस्वीर से ड्राइवर को लफ्ज़ को इस तस्वीर से मिला देंगे। सही है? तो ये कौन कौन से हैं? डॉक्टर, उस्ताद, ड्राइवर। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। ये तस्वीर किसकी है? एक ज़मीन में एक आदमी जो है वो पौधे लगा रहा है और उसको जो है उसकी देखभाल कर रहा है। दूसरी तस्वीर किसकी है? एक फ़ौजी है, वो सैल्यूट कर रहा है। और तीसरी तस्वीर घर के बाहर एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है हिफाजत के लिए। अब क्या है? हम क्या करेंगे? ये वाली तस्वीर जो है वो चौकीदार का लफ्ज़ लिखा है। चौकीदार कौन है? ये है जो घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो आप चौकीदार के लफ्ज़ को इससे तस्वीर से मिला देंगे। सही है? फिर दूसरी तस्वीर किसकी है? फ़ौजी खड़ा हुआ है जो सैल्यूट कर रहा है। तो फ़ौजी का लफ्ज़ कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। आप इस तस्वीर को इससे मिला देंगे। फिर तीसरी तस्वीर किसकी है? ये आदमी जो है ज़मीन में पौधा लगा रहा है, ये किसान है। तो इस तस्वीर को इससे मिला देंगे। सही है? आपने इस तरह मिलाकर ये काम किताब में करना है। सही है बेटा? अब मैं आपको क्या करवाती हूँ? अब मैं आपको बोर्ड पर 10 पेशों के नाम जो है वो आपको लिखवा रही हूँ। आप कॉपी के ऊपर पेशे की हेडिंग डालेंगे, आज की डेट लिखेंगे, पेशे की हेडिंग डाल के जो है वो मैं आपको बोर्ड पर ये लिखवाऊँगी कि 10 पेशों के नाम लिखिए। ओके क्लास, अब आपने बोर्ड से किस तरीके से काम करना है? आपने बोर्ड पर जो है जैसे मैंने लिखा हुआ है पेशे की, आप कॉपी क्लास पर कॉपी खोलेंगे और उस पर क्या करेंगे? आप जो है आज की डेट लिखेंगे और नीचे लाइन पे आप पेशे की हेडिंग डालेंगे ब्लू पेंसिल से और फिर आप लिखेंगे 10 पेशों के नाम लिखिए। अब देखें मैंने 10 पेशों के नाम लिखे हैं। क्या है? पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा उस्ताद, चौथा पायलट, पांचवा ड्राइवर, छठा किसान, सातवां मोची, आठवां खाकरोब होता है जो गलियों में झाड़ू देता है। अगर गली में झाड़ू देने वाला ना आए, झाड़ू ना दे, तो हमारी गलियां जो हैं कूड़े का ढेर बन जाएं। क्योंकि हम लोग जो है सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अपने घर का कचरा चीज़ें खाकर हम सड़क पे फेंक देते हैं, जबकि हमारे सड़क के ऊपर गलियों में जो है वो डस्टबिन रखे हुए होते हैं और उस डस्टबिन में हमें कूड़ा डालना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि जो चीज़ खाएंगे वहीं पर ही फेंक देंगे और गंदगी हम फैलाते रहते हैं। तो अगर ये खाकरोब यानी कि झाड़ू देने वाले ना हो तो हमारी गलियां हमारा शहर गंदगी का ढेर बन जाए, जैसे हमारा शहर हुआ था। अगर हम सफाई का ख्याल रखें, डस्टबिन में कूड़ा करकट फेंकें तो ये चीज़ें ना हो। बैंकर जो बैंक में हमारे पैसे रखते हैं और हमें जो है वक्त पड़ने पर पैसे देते हैं। मज़दूर जो घर बनाते हैं, जो हमारे घरों को तामीर करते हैं, हमारे फ्लैट्स को बनाते हैं, हमें तैयार करके घर देते हैं, वो मज़दूर करते हैं। सही है? ये 10 जो हैं आपने पेशों के नाम लिखने हैं। और अगर आपके पास इनकी तस्वीरें हों, इनके जो है वो जो आपको तस्वीरें बनी बनाई मिलती हैं स्टिकर्स वाली, वो हों तो आप इसमें लगा सकते हैं। और इस तरह ये 10 पेशों के नाम आप जो है लिखेंगे। आधे पेज पे जो है वो 7 नाम जो है वो एक पेज पे आ जाएंगे, दूसरे पेज पर जो है बाकी के 3-4 नाम आएंगे इन पेशों के। उसके सामने उसकी तस्वीर भी अगर आप जो है स्टिकर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपके। तो आपने ये काम जो है अपनी कॉपी के ऊपर करना है। सही है बेटा? आपका काम क्या है? 10 पेशों के नाम आपने कॉपी पर लिखने हैं, उनके स्टिकर लगाने हैं या तस्वीर बना सकते हैं तो तस्वीर भी बना लें। जो बच्चे जिनको
जो है जिनकी ड्राइंग अच्छी है जो या जिनके घर में कोई उनको ये काम करके दे सकता है तस्वीर बनाने का, थोड़ी सी वो बनाएं, थोड़े से स्टिकर लगा लें, तो इस तरीके से आप ये काम अच्छा सा कर सकते हैं। कॉपी में ये काम करेंगे ये, और जब ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो हैं किताब और कॉपी चेक करने के लिए आप मुझे भेजेंगे। ओके क्लास, इसका काम आप जो है मुझे करके भेजेंगे, और अब मैं आपको डायरी जो है वो लिखवाती हूँ कि आपने ये काम कॉपी के ऊपर करना है, और आपका अगला टेस्ट जो है वो मैं क्या लूँगी ये मैं आप ओके क्लास, अब मैं आपको डायरी बता रही हूँ। सबक शान बीमार हुआ के सवाल जवाब 4 और 5 और अल्फाज मानी याद करना है। पीर को इसका मैं आपका टेस्ट दूँगी। सही है बेटा? आपकी डायरी क्या है? सबक शान बीमार हुआ के सवाल जवाब 4 और 5 और अल्फाज मानी याद करने हैं आपने। इसका मैं आपको आपका जो है वो पीर को टेस्ट लूँगी। सवाल नंबर 4, 5 क्या हैं? 4 है, शान से कौन नाराज़ था? शान से उसका दोस्त मुनीब नाराज़ था। शान